पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कई बार गोलीबारी की खबरें आ चुकी हैं। पाकिस्तानी सेना ने जहां क्रिसमस से पहले अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, वहीं 2 से 3 दिसंबर के बीच रात में अफगानिस्तान पर रॉकेटों से हमला भी किया है। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबानी सेना ने भी लगातार हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबानी सेना के अलावा अफगानिस्तान से ही ऑपरेट होने वाले कट्टरपंथी संगठन टीटीपी ने भी पाकिस्तानी सेना को परेशान कर रखा है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। टीटीपी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में उनके कुल 1758 हमलों में 1284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यही नहीं, 1661 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं। टीटीपी ने दावा किया है कि उसने 49 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बना लिया है। टीटीपी के ऑपरेशन लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। उसने ये भी दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के जरूरी हथियारों और उपकरणों को भी तबाह कर दिया है। कुछ दिन पहले टीटीपी ने यह भी दावा किया था कि उसकी कई लड़ाके पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुस चुके हैं और पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान सिविल वॉर की ओर बढ़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीटीपी और बीएलए के बढ़ते हमले पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। बीएलए का अर्थ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान पर टीटीपी और बीएलए के मिलाकर 1758 हमले एक साल में हुए हैं। बीएलए ने दावा किया है कि उसने 280 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया है। इस तरह पाकिस्तान की सेना कई मोर्चों पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान की तालिबानी सेना से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। वहीं दावा ये किया जाता है कि टीटीपी को भी हथियार और सामान अफगानिस्तान से मिलता है। ऐसे में उसकी भी ताकत पाकिस्तानी सेना के आगे कुछ नहीं है। लेकिन पेच ये है कि तालिबान की ऑफिशियल सेना हो या टीटीपी, ये सभी अफगान लड़ाके गुरिल्लावार या कहीं छापामार युद्ध में माहिर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर भौगोलिक समीकरण ऐसे हैं जो गोरिल्लावार के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ती दिख रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तालिबान का गठन 90 के दशक में हुआ था। तब पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया था। तालिबान के लिए सबसे बड़ी शरणगाह पाकिस्तान की ही जमीन हुआ करती थी। तालिबान के कई लीडर्स की पढ़ाई पाकिस्तान में हुई है। इससे बड़ी बात यह है कि तालिबान के बाद साल 2007 में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठन हुआ। इस संगठन की नींव बैतुल्ला मसूद ने रखी। इसका मूल उद्देश्य पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना है। टीटीपी को भी शुरुआत में पाकिस्तान से कुछ लोगों से सपोर्ट मिला। एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को जिंदा रखा। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा अटैक अब टीटीपी ने ही किए हैं। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान के शासन वाला तालिबान सपोर्ट देता है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की थी, उसका मूल उद्देश्य टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेना था। लेकिन अब तालिबान की ऑफिशियल सेना और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे से टक्कर ले रही है। टीटीपी भी लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। अब इस तरह से पाकिस्तान की सेना घिरती जा रही है। पाकिस्तान की सेना अब इस संकट से कैसे निपटती है, पाकिस्तान के भविष्य में क्या हाल होता है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।